सबसे बड़ी खबर आज की दमदार यूपी की गर्मा गर्म खबरों में आप जानेंगे समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मंत्री हैं आजम खान, जो कि आज सीतापुर जेल से रिहा होने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक थोड़ी देर में आजम खान कोर्ट से रिहा हो जाएंगे, जेल से रिहा हो जाएंगे, माफ कीजिए। और बेल ऑर्डर जो कि कोर्ट से आया है वो थोड़ी देर के बाद आने के बाद ही रिहाई हो जाएगी जेल से आजम खान की, कई महीनों के बाद। आजम खान की रिहाई को लेकर जेल प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर रखी हैं। 23 महीनों का लंबा सफर जेल में बिताने के बाद आजम खान बाहर आ रहे हैं जेल से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान को रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार मामले में जमानत दे दी है। और आज जमानत का दिन, आज रिहाई का दिन आप कहिए। जमानत मिलने के बाद आज 23 महीनों के बाद आजम खान जेल से बाहर आने जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जेल से रिहाई हुई थी और अब पिता आजम खान को भी देखिए जेल से बाहर आने के लिए रिहाई मिलने जा रही है। बड़ी खुशी का दिन है आज। मोहम्मद आजम खान 2 साल के अंदर 2 साल हो गए सीतापुर जेल में लगभग, वो रिहा हो रहे हैं और बहुत खुशी का दिन है। और खाली खुशी रामपुर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में खुशी है और खुशी का माहौल है। लोग खुशी मना रहे हैं कि मोहम्मद आजम खान सीतापुर जेल से वापसी आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजद आजम साहब रिहा हो रहे हैं करीब 23 महीने के बाद। कैसा क्या लग रहा है और काफ़ी दिनों के बाद अब अपने लोगों के बीच आएंगे, क्या कहेंगे इससे? हम बिजनौर से नगीना विधानसभा से आए हैं। आज हमारे पूरे देश में खुशी की लहर है और हम खास तौर से रामपुर, बिजनौर, अयोध्या के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। हमें जो इंसाफ मिला है, देर मिला मगर दुरुस्त इंसाफ मिला है। आज हम बहुत खुश हैं। काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जगहों से समर्थक आए हैं, कहाँ से लगभग आए हैं? बिजनौर, रामपुर, उत्तर प्रदेश से है और बहुत सी गाड़ी को तो बाहर रोक दिया गया। आ रहे हैं लोग। झंडी लगी गाड़ी को खास। क्या नाम है आपका? शाहिद अली। काफ़ी बड़ा दिन है। आजम साहब लगभग 23 महीने के बाद रिहा हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? बहुत खुशी का दिन है। पूरे प्रदेश में खुशी है, खुशी की लहर दौड़ गई है हर बिरादरी में, पूरे यूपी में, सारे जनपदों में। मैं अयोध्या से रिजवान रसूल हूँ, विधानसभा रुदौली से प्रदेश समाजवादी पार्टी का सेक्रेटरी हूँ। इतना खुशी का दिन है कि शायद ही हम बयान नहीं कर सकते हैं। हम खुश हैं, हमारे खुशी के इतने आंसू हैं कि हम रोक नहीं पा रहे हैं। हमारे रहनुमा आजम खान साहब आज बाहर आ रहे हैं। हम लोग उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे सामने आए इंशाल्लाह। तो वहीं आपको बताएं कि आजम खान के समाजवादी पार्टी छोड़कर बीएसपी में जाने की अटकलें भी काफ़ी तेज़ हो रखी हैं। ये बड़ी जानकारी आपको देंगे, जिसमें बीएसपी के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह ने इस बात की ओर इशारा किया है और उन्हें साफ तौर पर कुछ नहीं बोला, लेकिन इशारा कुछ इसी ओर रहा है। बीएसपी में आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। आजम खान आते हैं सर, तो आप उत्तर प्रदेश में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी मजबूत नहीं होंगे, आपको लगता है? नहीं, देखिए भाई, एक एक वोट से जुड़ता है तो मजबूत तो हर कोई होता है, मतलब मजबूत तो होना ही होना है। मान लीजिए भाई, आजकल चुनाव हम लोग लड़ते हैं, महत्व तो बहुत होता है। अगर तो उसका स्वागत करेंगे सर आप लोग? नहीं, कोई भी हम तो एक एक कार्यकर्ता जो हम जोड़े, हर व्यक्ति का स्वागत है। आए हमारे यहाँ स्वागत है, हम तो हर एक व्यक्ति का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। क्यों भरोसा जता रही है मायावती जी पर, क्या लगता है? तो अब ये तो मैंने आदरणीय आजम खान साहब की पत्नी जी से ही बात करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, मायावती जी, बहन मायावती जी उस लायक हैं, भरोसा करने लायक, उस लायक भरोसा करने लायक हैं। वो उनको लग रहा है कि यहाँ न्याय होता है, यहाँ न्याय होगा। आपने देखा है कि, और वो भी विशेष तौर से आपने देखा होगा जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उस समय एक जो माइनॉरिटी समाज से जो मंत्री थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, आपने देखा कितने 22 विभाग थे। साथ इस खबर पर जानकारी देने के लिए सीतापुर जेल के बाहर से ऋषमणि त्रिपाठी हैं हमारे साथ, रामपुर से विशाल सक्सेना हैं, लखनऊ से संकेत मिश्रा हैं। सबसे पहले चलते हैं ऋषमणि त्रिपाठी के पास, सीतापुर जेल के बाहर से इस समय मौजूद है। ऋषमणि, इस समय वहां क्या हलचल है? कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जिनके ऊपर 72 मुकदमे दर्ज थे, आज 23 महीनों के बाद जेल से बाहर सूरज को निकलते हुए देखने जा रहे हैं।
क्या तैयारियां वहां पर प्रशासन की तरफ से की गई हैं ऋषभ मणि त्रिपाठी? देखिए, पुलिस प्रशासन के लोगों की भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है और आजम खान के समर्थकों की भीड़ भी यहाँ देखने को मिल रही है। चूंकि यहाँ पर इतनी भीड़ है, लिहाजा पुलिस यहाँ पर तैनात कर दी गई। जो जेल के अंदर के स्टाफ है वो अंदर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और जेल के बाहर यहाँ उनके जो तमाम समर्थक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आजम खान एक लंबा सियासी करियर उनका, वो सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, कद्दावर नेता, और इसी के साथ साथ 104 मुकदमे और कई सालों की जेल, ये भी उनके इस करियर में जुड़ जाता है। उनके पूरे परिवार ने भी भारी उतार चढ़ाव इस दौरान देखा। पत्नी, बेटा, सबको जेल जाना पड़ा, बेटे की विदाई की गई। तो एक जो बहुत उथल पुथल आप ये कह सकती हैं कि ये भी आजम खान ने बीते कुछ सालों में देखी है। तो सीतापुर से लेकर रामपुर और रामपुर से फिर सीतापुर, ये यात्रा उनकी काफ़ी दिनों से चल रही थी। अब सीतापुर जेल से करीब 23 महीने बाद आजम खान आज रिहा हो रहे हैं, यहाँ से निकलेंगे, जमानत पर जाएंगे रामपुर, और यहाँ पर इतनी भीड़ मौजूद है। वो तमाम लोग आजम खान को देखने के लिए, आजम खान से मिलने के लिए यहाँ पर हैं। और सीतापुर से जो एकमात्र विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, अनिल वर्मा हमारे साथ हैं। वर्मा जी, आज इतनी भीड़ आपने सुबह सुबह जमा कर ली है, क्या बात है? हमारे बहुत बड़े नेता आजम साहब आज बहुत दिनों के बाद, तमाम कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद अदालत ने न्याय दिया है। हम लोगों को खुशी है, उनको हम लोग रिसीव करने आए हैं। तो एक चर्चा ये भी तो हो रही है कि जेल में आने के बाद आपके साथ ही रहेंगे या कहीं किसी और पार्टी का दामन भी पकड़ सकते हैं, साध सकते हैं? देखिए, चर्चाएं बहुत होती हैं। चर्चाएं इस देश में राजनीति में तमाम नेताओं के प्रति हैं, लेकिन जो लोग स्थायी रूप से जहां हैं वो कभी हटते नहीं और न टूटते हैं। न आजम खान साहब टूटे हैं और न कहीं हटेंगे। भाई अखिलेश जी जब ये पहले जेल में थे, इसी सीतापुर जेल में मिलने आए थे। अभी जब 23 महीने का ये जो पीरियड बीता है, इस दौरान चंद्रशेखर जो सांसद है नगीना, वो यहाँ पर मिलने, तो आपको लग नहीं रहा कि कहीं कुछ और भी हो सकता है? बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर जी, उन्होंने भी कुछ इस तरह का इशारा दिया है। बसपा अब खत्म है। कोई भी लीडर राजनीति में इस तरीके का ठीक है, ताकतवर, काफी ज्यादा हलचल है ऋषभ मणि, देखा जा सकता है, और काफी संख्या में यहाँ पर उनके समर्थक भी पहुंचे हुए हैं। रामपुर चलेंगे, जहां से विशाल सक्सेना हमें जानकारी देंगे। रामपुर ही आएंगे यहाँ जेल से निकलने के बाद विशाल सक्सेना। विशाल, मैं आऊं आपके पास, इससे पहले हम संकेत मिश्रा के पास चलते हैं, लखनऊ से हमारे साथ लाइव हैं। संकेत, लखनऊ में क्या हलचल है? देखिए, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। अब एक लंबा समय जेल में बिताने के बाद आज उनका जेल से बाहर आने का जो काउंटडाउन है ना, वो उनके कार्यकर्ता जो हैं वो करना शुरू कर चुके हैं और थोड़ी देर के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जेल से बाहर आ जाएंगे। रामपुर में भी काफी हलचल रहने वाली है और जेल के बाहर, सीतापुर के बाहर जेल से हमें ऋषभ मणि त्रिपाठी तो जानकारी दे ही रहे हैं, यहाँ पर भारी संख्या में जो है उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं। लेकिन लखनऊ से क्या आप जानकारी देंगे, क्योंकि हलचल इस बात को लेकर भी है कि वो बीएसपी ज्वाइन कर सकते हैं। क्या इस बात के लिए कहीं से आधिकारिक पुष्टि होती हुई नजर आ रही है? संकेत? बिल्कुल, देखिए, अगर आजम खान आज जेल से जो रिहा हो रहे हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें जो है वो कम नहीं होंगी। दरअसल वजह साफ है कि 1 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने आजम खान को फिर से व्यक्तिगत रूप से तलब किया है, यानी कि अगले महीने ही आजम खान फिर हाईकोर्ट में तलब किए गए हैं और रिकॉर्ड रूम में अभिलेखों में हेराफेरी करने के मामले में। ये तो हो गया कानूनी पक्ष। दरअसल आजम खान अब जेल से रिहा होंगे। सभी की नजर ये है कि वो क्या बयान देते हैं। अपनी हाजिर जवाबी के लिए वो जाने जाते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे या कोई नया रास्ता अपनाएंगे? उमाशंकर सिंह इकलौते विधायक हैं बसपा के, वो सीधे तौर पर बोल चुके हैं कि आजम खान का स्वागत है। तंजीम फातिमा ने भी पिछले दिनों समाजवादी पार्टी से नाराजगी जताई थी। उन्होंने एक बयान दिया था सार्वजनिक रूप से कि उनको सिर्फ अल्लाह पे भरोसा है
कि सबसे भरोसा उठ चुका है। तो जाहिर सी बात है कि आजम खां के क्या रास्ते होंगे। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत का चुनाव है, उससे पहले 11 MLC के चुनाव है, जनता के बीच में सभी राजनीतिक दलों को जाना है और उसके बाद विधानसभा के चुनाव हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में अब चुनावों का दौर शुरू होगा, जनता के बीच जाना होगा। वाकई में और अब आजम चुनावों खां का वो चेहरा सिलसिला है। शुरू होने जा रहा है और उनकी भूमिका क्या रहती है समाजवादी पार्टी में, या फिर वो वाकई में बीएसपी का दामन थामते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प रहने वाला है। रामपुर चलते हैं, विशाल सक्सेना से लेंगे जानकारी। रामपुर में क्या तैयारियां हैं विशाल सक्सेना, क्योंकि एक बहुत लंबा समय 23 महीने का समय जेल में बिताने के बाद जेल से अब रिहाई होने जा रही है, क्या हलचल है रामपुर में विशाल? ठीक है, बिल्कुल आपको बता दूं, आजम खान करीब 23 महीने बाद अब जेल से रिहा हो रहा है। मैं इस समय आजम खान के घर पे हूं। मैं आपको दिखा दूं, ये आजम खान साहब का घर है और ये जब आजम खान साहब यहाँ आते हैं, घर पे आते हैं, तो उनके समर्थकों की, सैकड़ों समर्थकों की भीड़ यहाँ होती है उनके स्वागत के लिए। लेकिन आज वो जेल से रिहा हो रहा है और अभी मैं आपको दिखा दूं, देखिए गली पूरी तरह से सुनसान है क्योंकि सुबह का टाइम है और इसलिए क्योंकि ज्यादातर समर्थक जो है वो उनको सीतापुर जेल लेने के लिए भी गए हुए हैं। तो अभी समर्थकों को जमावड़ा यहाँ शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे समर्थक यहाँ आने शुरू हो जाएंगे। 23 महीने बाद आजम खान साहब जेल से बाहर आ रहे हैं। एक जब आजम खान साहब सत्ता में रहते थे और जब लखनऊ से रामपुर आते थे तो रेलवे स्टेशन पर भी सैकड़ों की तादाद में लोग उनका, चाहे रात को 2 बजे आए या 3 बजे आए, लोग उनको स्वागत के लिए खड़े रहते थे। अब 23 महीने बाद वो सीतापुर जेल से बाहर निकल के आ रहे हैं। रामपुर में जमावड़ा होगा क्योंकि जिस तरह से कुछ महीने पहले ही अब्दुल्ला आजम बाहर आए थे तो हजारों की तादाद में लोग जो थे उनके स्वागत के लिए आए थे। जगह जगह काफी लंबा चौड़ा काफिला गाड़ियों का उनके साथ चला था। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने यहाँ तक कहा था कि उनके गाड़ियों के बीच में जो काफिला चल रहा है उनके काफिले गाड़ियों की भी जांच होगी। फिलहाल जो भाजपा नेता ने जिस तरह से बात कही थी, आज आजम खान के साहब के साथ भी काफी सैकड़ों का काफिला जो है गाड़ियों का वो उनके साथ आएगा। फिलहाल 23 महीने बाद पार्टी में एक समय पे इनकी तूती बोला करती थी, लेकिन अब पार्टी में क्या महत्व और क्या सम्मान मिलता है ये देखना जरूरी है। लेकिन तैयारियां सब जगह पूरी कर ली गई हैं, जेल से बाहर निकलने के लिए भी तैयारी, अब कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी। उनके घर रामपुर में तैयारियां उनके स्वागत की कर ली गई हैं। शुक्रिया आप सभी का जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से यूपी के 558 मदरसों को मिली फौरी राहत। 558 मदरसों की फौरी राहत की ये जानकारी, जिसमें आपको बता देते हैं कि 558 मदरसों की EOW की जांच अब नहीं होगी। हाईकोर्ट ने मदरसों की चल रही जांच पर लगाई रोक। हाईकोर्ट ने मदरसों को अंतिम राहत देने का आर्थिक अपराधी देते हुए शाखा द्वारा की जा रही जांच पर लगाई रोक। कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। यूपी सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर राज्य के 558 सरकारी मदरसों की जांच करने का आदेश आर्थिक अपराध शाखा को दिया है। उधर संभल में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सांसद जियाउर रहमान बर्क को लेकर विवादित बयान दिया। प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि संभल के सांसद की आतंकवादियों से रिश्तेदारी है, संभल सांसद को तुरंत जेल भेजना चाहिए। उन्होंने संभल को दंगों की आग में झोंकने का पापी बताया है जियाउर रहमान बर्क को। कल की धाम पर सांसद के दादा ने पाबंदी लगवाई। संभल की जनता को पीएम मोदी का साथ देना चाहिए। जिस तरह से फैली बात की, ATS सब आ गया है, ATS की यहाँ पहल होगी और भी है, उस पर सवालिया निशानियां सांसद ने भी किया है। देखिए, संभल के जो सांसद हैं ये तो आतंकवादियों के रिश्तेदार हैं, ये तो आतंकवादियों के रिश्तेदार हैं। संभल के सांसद को तो तुरंत जेल भेजना चाहिए। ये जो संभल को दंगों की आग में झोंकने का काम करने का जो पाप है, ये इन्होंने ही किया था। श्री कल्की धाम के निर्माण पे जो पाबंदी लगी वो इनके दादाजी ने लगवाई थी। अब वो दादा मरहूम हो गए, लेकिन वर्तमान सांसद जो हैं ये बहुत ही ओछी राजनीति करते हैं। संभल का बेड़ा गर्क करने का काम इसी खानदान का है। संभल को बर्बादी के कगार पे लाने का काम इन्हीं का है। संभल में खुली नालियां, बदबूदार सड़कें, बुरी छोटी छोटी सड़कें संभल में, यूनिवर्सिटी संभल में नहीं, सीवर लाइन संभल में नहीं। संभल में है क्या? संभल में है क्या? संभल को एक नई पहचान देने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया पिछले वर्ष जब वो श्री कल्की धाम का शिलान्यास करने आए।